सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप बहुत अच्छे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए वचन हम सभी लोग सुनते हैं। वचन परमेश्वर है और वचन है पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 6 से पढ़ेंगे। यीशु मसीह के विषय गवाही। यीशु मसीह के विषय में गवाही। आइए इस वचन को हम सभी लोग सुनते हैं। पढ़िए। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। हालेलुया। हालेलुया। आराम आराम से पढ़ो। वचन कहता है यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था। कौन आया था? हालेलुया। पानी और लहू के द्वारा कौन आया था आपके बीच में? हालेलुया। ये वही है जो पानी और लहू के द्वारा यीशु प्रभु अर्थात यीशु मसीहा। कौन आया था? यीशु मसीहा। कैसे आए थे? पानी और लहू के द्वारा। हालेलुया। पानी और लहू के द्वारा ये अर्थात यीशु मसीहा वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और दोनों के द्वारा आया था। सिर्फ पानी के द्वारा नहीं आया था। पानी के द्वारा नहीं, पानी और लहू के द्वारा, यानी हड्डी मांस लहू। ये तीन चीजें आपके अंदर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा। पानी और लहू ये कौन आया था? प्रभु यीशु आया था, जो दोनों आपके अंदर है। पानी भी लहू भी दोनों है कि नहीं है? खून ना हो तो इंसान मर जाए, पानी ना हो सूख जाए। ज़्यादा एक मनी बीमार हो तो पानी तो चाहता। हाँ, पानी भी होना जरूरी है, खून भी होना चाहिए, तभी तो दौड़ा चलता है हमारे अंदर। का कहते कम बताओ थे, जो खून ज़्यादा रहते सही रहते, ब्लड ज़्यादा आ गए कम दिखाओ। किसी को कम बता देते डॉक्टर की खून ही नहीं है। खून जांच कराए तो पता चला खून ब्लड कम ही है। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़िए। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। हालेलुया। और जो गवाही देता है वह कौन है? आत्मा है। और आत्मा झूठ नहीं बोलती। जो गवाही अभी आप लोग ने दिया वो कौन था? आत्मा था। कौन? प्रभु की आत्मा। जब वो गवाही देंगे तो वो झूठी गवाही नहीं देंगे, जब आत्मा के द्वारा हो जाएंगे। शरीर में तो लोग झूठ बोलते ही हैं, दिन भर झूठ बोलते हैं। सुबह हुआ नहीं, सवेरे से झूठ चालू। किसी को कहते हैं भैया, कुछ भाई लोग बहनों लोग कहते हैं कि जब तक झूठ ना बोलूँ तो हमारा दिन ही नहीं पार होता है। और कुछ लोग कहते हैं मेरा ऐसा काम ही है, झूठ बोलना पड़ता है ना। कुछ लोग ऐसे बोलते कि मेरा ऐसा काम ही है जो हमें झूठ बोलना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे वचन कह रहा है और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। जो बातें आत्मा में हो के जब बोलते वो सत्य बोलते हैं। कभी कभी आप अपने आप को भी परख लो। कहते नहीं, बड़े दादा लोग कह गए हैं 24 घंटे में एक बार जरूर इंसान सत्य बोलता है। कब बोल दे मालूम नहीं, सुबह बोल दे, शाम बोल दे, दोपहर बोल दे, मालूम नहीं, लेकिन एक बार जरूर वो सत्य बोलता है, बताते हैं। पर हमारा तो प्रभु ये कहता है तुम आत्मा से बोलो, कभी भी बोल दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। शरीर से नहीं, शरीर का काम नहीं है, शरीर तो नासमान वस्त्र है, लेकिन आत्मा क्या है? जो हम बोलेंगे वही होगा।
अगर हम बोल देते जा तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए तो हो जाता है। अगर कोई बीमार है बोल देते कि जाओ तुम ठीक हो जाओ तो हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा के द्वारा बोल दिया। एक बहन ऐसे हमें चलते फिरते मिली, मैंने कहा जाओ तुम ठीक हो जाओगे और सच में हो गई। नंबर भी मेरा लिया तो बोली मैडम जी आपने बोला मैं हो गई थी। हालेलुया। यानी सत्य की आत्मा, यानी जो गवाहियाँ हम देते हैं उस आत्मा में होकर गवाही देते हैं। वो किसकी गवाही होता है? परमेश्वर की आत्मा, जो सत्य की आत्मा। हालेलुया। आगे बढ़िए। गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। हालेलुया। अब मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, ध्यान से सुनना, ध्यान से इस वचन को ध्यान देना। ये वचन ये कहता है और जो गवाही देता है, ये तो ऊपर नहीं है, हाँ, गवाही देने वाला तीन है। गवाही देने वाला कौन है? तीन है। कौन कौन है? आत्मा और पानी और लहू। आत्मा, पानी और लहू, ये तीन जने आपके अंदर गवाही है। आत्मा ना हो तो इंसान मर जाए, पानी ना हो तो सूख जाए, लहू ना हो तो जिंदा ना रहे। हालेलुया। ये तीन चीजें आपको गवाही देता है और तीनों एक ही बात सहमत हैं। तीनों एक ही बात पे सहमत हैं। हालेलुया। एक ही बात में वो बात उत्तर देते हैं। आत्मा आत्मा और पानी और लहू, तीनों एक ही बात में सहमत हो रहे हैं। अलग अलग नहीं बोलना। अलग अलग हो जाएगा तो शरीर बेकार हो जाएगी। एक ही बात में वो सहमत हो रहा कि हाँ यहाँ ये लहू और आत्मा जरूर होना चाहिए। हालेलुया। पानी भी शरीर में होना चाहिए। आगे बढ़िए। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है, और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं, जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो इससे बढ़कर है। जब हम मान लेते हैं, जैसे कमलेश बहन बोली, गवाही दी तो हमने मान लिया हाँ ये सही में इसके साथ ऐसा हुआ, तब ये बता रही है। इसने जो कहा वो सही है। हालेलुया। अब यहाँ पे वचन कहता है जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेंगे तभी तो परमेश्वर से हम बढ़ के, तभी हम जानेंगे परमेश्वर हमारे जीवन में काम किया या इनके जीवन में काम किया। इन्होंने हमें गवाही बताया कि मैडम मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और परमेश्वर, मैंने प्रभु को पुकारा, परमेश्वर ने मेरे जीवन में अच्छा काम कर दिया, तो मैं उसके नाम की गवाही देता हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। परमेश्वर की गवाही है जो अपने पुत्र के विषय में बताया। हालेलुया। हम सब क्या है? उसकी संतान है, जो हम उसके विषय में बताते कि हमारा पिता जो हमारे अंदर होकर और गवाही देता है। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़िए। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। हालेलुया। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं
तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी। अब यहाँ पे वचन कहता है जो परमेश्वर का पुत्र पर विश्वास करता है। किस पे विश्वास करता है? परमेश्वर के पुत्र पे, जो यीशु प्रभु पे, यीशु प्रभु पे जो विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है, अपने ही में रखता है। जिसने परमेश्वर पे विश्वास नहीं किया, जो प्रभु पे विश्वास नहीं किया, उसने उसे झूठा ठहराया। जो विश्वास नहीं किया वो परमेश्वर को झूठा ठहरा दिया, जो विश्वास किया वो प्रभु की बातें मान लिया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। हालेलुया। जो गवाहियाँ दिया वो परमेश्वर के पुत्र के बारे में गवाहियाँ दिया कि प्रभु यीशु हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किया, हमें प्रभु ने हर मुसीबत से संभाला, हमारे दुख आनंद में बदल दिया। हालेलुया। पढ़िए आगे। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन इसके पुत्र में है। हालेलुया। हम गवाही क्या देते हैं? गवाही यही देते, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। हम वही गवाही देते हैं जो परमेश्वर ने हमें मरे हुए में से जिलाया, यानी हमारे बीमारियों से, दुख से, तकलीफ से हमें परमेश्वर ने उठाया और हमें सुरक्षित जगह रखा। आज हम उसके नाम की गवाही देते हैं कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और वह जीवन अपने पुत्र में है, यानी वो जीवन और यह जीवन उसके पुत्र में है। ये जीवन किसके में है? उसके पुत्र के विषय में। हालेलुया। आगे पढ़िए। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। हालेलुया। जिसके पास पुत्र है, हालेलुया, वचन कहता है जिसके पास पुत्र है, जिसके पास यीशु प्रभु है उसके पास जीवन है, और जिसके पास कुछ नहीं वो क्या पाएगा? हमारे पास यीशु प्रभु है, हमने बहुत कुछ पाया, सुख और आनंद और जीवन पाया। शायद पैसे से नहीं खरीदा जाएगा, ये पैसे से मिलता भी नहीं है। सुख, आनंद, जीवन, सत्य मार्ग, जीवन, ये पैसे से नहीं बिकेगा और न पैसे से मिलेगा। पैसा है फिर भी दुख में है, पैसा है तो सुख नहीं है, पता चला शांति नहीं है, जीवन भी नहीं मिल रहा है। ये चीज़ें नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, कहीं नहीं मिलेगी। ये वहीं मिलेगा जहाँ पे सुख है, जहाँ पे सत्य है, जहाँ पे मार्ग है, जीवन है। क्योंकि सत्य, मार्ग, जीवन यीशु ही पर, बिना उनके द्वारा कोई काम नहीं कर सकते हम। जब से हमने उनको जाना तब से बिना उनके मर्जी से कोई काम ही नहीं करते। कहीं भी कोई काम करते हैं तो प्रभु का नाम लेकर करते हैं, कोई बातें करते हैं तो प्रभु का नाम लेकर करते हैं, बोलते हैं प्रभु यीशु हमारे जीवन में आशीष दिया। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। तो मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, अनंत जीवन उन्हीं के पास है, क्योंकि हम भटके हुए थे, मुसाफिर थे। जो अनंत जीवन हम किसके पास पाए? यीशु प्रभु के पास। तो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, इस वचन से आपके पूरे परिवार में, पूरी फैमिली में आशीष मिले, आपके बिजनेस में आशीष मिले। जो बेरोजगार हैं प्रभु उन्हें भी जॉब दिला दे, जो बीमार हैं वो चंगे भले हो जाएं,
जिनका कोई सहारा नहीं, परमेश्वर उन्हें सहायता मदद दे। तो इस वीडियो को आप सभी लोग सुनिएगा, और जो लोग जिनके पास ये वीडियो नहीं है आप शेयर भी कर सकते हैं, और लोग भी ये इस वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, भले चंगे हो जाएंगे। हो सकता है आप ये वीडियो अगर शेयर करने से हो सकता है किसी के जीवन मिल जाए, या कोई आपके द्वारा बच जाए, या आपके द्वारा उन्हें आशीष मिल जाए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भी आशीष मिलेगा। ऐसा मत सोचना कि हमें इस वीडियो को भेजेंगे तो उनको मिल जाएगा, हमको नहीं मिलेगा। नहीं मेरे भाई, मेरे बहनों, बालकों, सभी को आशीष, बहुत सारे आशीष मिले। मैं यही दुआ प्रार्थना करूँगी कि जितने लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, परमेश्वर उन्हें बहुत आशीष दे, यानी खुशियों से उनके घर परिवार आशीष मिले। तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सबको जय मसीह, नमस्ते, प्यार भरा आशीर्वाद, जय मसीह।